नमस्कार। हिंदी प्रेम विद्या मंदिर हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 6 हिंदी पाठ 9 श्रीमन नारायण द्वारा लिखित आप भले तो जग भला। पार्ट 1 में समझाया था कि लेखक के मित्र जो बहुत गुस्से वाले थे तो उनका गुस्सा शांत करने के लिए लेखक नए नए उदाहरण देते थे और उनका गुस्सा शांत करते थे। इसी प्रकार एक बार गांधी जी के संपर्क में पृथ्वीराज सिंह आए थे तो गांधी जी ने कहा कि आप मेरे आश्रम में रहो, तब मैं समझूंगा कि आप अहिंसा का पाठ पढ़ सीख लिया है। तब इस पर पृथ्वीराज सिंह कहते हैं कि आपका मतलब क्या है बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती अक्सर वह मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही। सीमेंट का काम करना यानी जोड़ना, किसी भी जैसे सीमेंट दीवार को जोड़ने में काम लगती, ईंट और रेती को जोड़ने में काम लगती, उसी तरह गांधी जी की अहिंसावादी जो प्रवृत्ति थी वह इंसानों को जोड़े रखती थी। तो पृथ्वीराज सिंह समझ गए और बोले, बापूजी आगे की कहानियाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती थी। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था और बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर मीठी चुटकियाँ लेकर अपना प्रेम दर्शाकर, यानी वो गुस्से में नहीं बल्कि प्रेम से वो उनकी गलतियाँ निकालते थे और उनको दूर भी करते थे और अपनी मीठी चुटकियाँ यानी हंसकर उस बात को कह भी देते थे। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक़ था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गाय तो झोपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला जाए, पर ज्यों-ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया त्यों-त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। यानी इसका मतलब वो बछड़ा कुटिया में नहीं जाना चाहता था। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे उसने तमाशा देखा वह दौड़ी आई, अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया, यानी वह नौकरानी बड़े स्नेह के साथ उसको खींच के नहीं बल्कि प्रेम से कुटिया में लेकर चली गई थी। यानी इंसानी पशु भी प्रेम के भूखे होते हैं। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें कविता लिखना नहीं जानती, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो मनुष्य क्यों ना समझेंगे। यानी उनको कहने का मतलब है कि जो जानवर अपनी प्रेम की भाषा समझ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं समझेंगे। इंसान तो पढ़े लिखे होते हैं, वो जानवर तो बेबोला जानवर है तो भी वो प्रेम की भाषा समझ लेता है। इसी तरह उनके मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला जाता है। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। आज तो महाशय कहते आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दिए, उसके नमक बहुत डाल दिया है, यानी गलतियाँ निकालते रहते थे और उसको ताने देते रहते थे कि अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला, या जली रोटी कौन खाएगा रे, आदि की झड़ी लगी रहती, यानी उसको डांटते रहते थे। जब कोई चीज़ जरा भी बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर भी तारीफ़ के 2 शब्द न बोले जाते। वाह, तारीफ़ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा। इस तरह वो महाशय बोलते थे कि अगर इस भोजन की तारीफ़ करेंगे तो वो हमारे दिमाग पर चढ़ जाए, यानी हमारे ऊपर ही बोलने लगेगा। उनके लेखक के मित्र कह देते ठीक है, बस
वह भी आदमी है, उसके भी दिल है। यानी नौकर के बारे में कहते हैं कि वो भी आदमी है, वो भी तारीफ़ के काबिल है, वो भी तारीफ़ सुनना चाहता है, उसके भी दिल है। बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चाह था। यानी उसकी बड़ाई नहीं करते थे बल्कि उसकी गलतियाँ ही निकालते थे। तो इससे परेशान होकर वो नौकर वहाँ से चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, ना मित्रों से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से, ना घर के नौकरों से। यानी लेखक के जो मित्र थे वो उनकी से किसी की नहीं बनती थी, क्योंकि वो गुस्से वाले स्वभाव के थे और दूसरों में गलतियाँ ही ढूंढते रहते थे। उस पर भी मज़ा यह है कि वे अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते वे मूर्ख हैं। यानी लेखक के जो मित्र है वो ऐसा मानते हैं कि जो मेरा सम्मान नहीं करते हैं वो मूर्ख है, क्योंकि मेरे जीवन, आचार विचार आदर्श है। वो अपने आप को आदर्श ही समझते हैं। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जो जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता है कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा, उस सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग ले, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। यानी लेखक कहते हैं कि इस विचार को अगर मेरे लेखक लिख के कमरे में टांग देते और उस पर अमल करे तो वो कुछ अलग से हो सकते हैं, लेकिन उनके कहने की हिम्मत लेखक में नहीं थी, क्योंकि उस जो ग्रीन सुकरात ने कहा था, महान संत सुकरात ने कहा कि अपने आप को ज्ञानी समझने वाला वो एक मूर्ख है और जो मूर्ख समझता है वो अपने आप में एक ज्ञानी। इस तरह का संदेश दिया। इस प्रकार वो लेखक के मित्र वो बात समझ नहीं पाए और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम भले होते हैं तो जग पूरा भला होता है, हम बुरे तो पूरी जग अपने को बुरा लगता है। इसलिए जो हम भला करेंगे तो उसके बदले हमें भला ही प्राप्त होगा, और हम बुराई करेंगे तो उसके बदले हमें बुरा ही प्राप्त होगा। क्योंकि आम के पेड़ को बोने से आम के फल प्राप्त होते हैं और कांटा बबूल के बोने से हमें कांटे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने जीवन में अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो। इससे यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और अपना भी उसमें भला ही होगा। इसलिए सबको अच्छे व्यवहार के साथ पेश आना चाहिए। थैंक यू।